जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आज एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने सॉल्व कर लिए थे। आज उसके आगे के हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कह क्या रहा है। पहले एक बार ध्यान से देखेंगे, फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ये जो हमारा है ये चैप्टर नंबर 5 है। समांतर श्रेणी, और एक्सरसाइज हमारी कौन सी है? 5.2। एक्सरसाइज है 5.2। क्वेश्चन नंबर आज हम स्टार्ट करेंगे 12। देखो क्या कह रहा है 12वां क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। दोनों AP का कॉमन डिफरेंस कैसा है? सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। अब देखो क्या कहना चाह रहा है। दो AP हैं जिनके कॉमन डिफरेंस सेम है ना, तो अगर मैं मान लूँ कि पहली AP का कॉमन डिफरेंस, ध्यान से समझ लो, ऐसे हम लिखेंगे लेट द कॉमन डिफरेंस, या फर्स्ट टर्म पहले लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यानी कॉमन डिफरेंस हम मान ले रहे हैं D है, और यही कॉमन डिफरेंस पहली AP का भी है और दूसरी का भी है। लेकिन पहली AP का फर्स्ट टर्म क्या है, सेकेंड टर्म क्या है, ये थोड़ी बताया गया, नहीं बताया गया। तो हम मान ले रहे हैं कि लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP, पहली AP का जो फर्स्ट टर्म है वो हमने कितना मान लिया? A मान लें, स्मॉल a, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड AP, दो AP है ना, पहली AP का अगर A है तो दूसरी AP का हम कैपिटल A मान ले रहे हैं, कोई बुराई वाली बात नहीं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो पहली AP है इसका 100th टर्म, दूसरी AP है इसका 100th टर्म, दोनों के 100 टर्म का डिफरेंस कितना है? 100 है। अब मैं 100 टर्म का डिफरेंस 100 तो तभी निकाल पाऊंगा जब मेरे पास 100 टर्म आएगा। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं ये करना चाह रहा हूँ कि ध्यान से समझना, मैं यहाँ लिखूँगा 100 टर्म ऑफ फर्स्ट AP। फर्स्ट AP का 100 टर्म कितना होना चाहिए? A प्लस 99D, यही तो होना चाहिए। दूसरी बात 100 टर्म ऑफ सेकेंड AP, सेकेंड AP का 100वां पद कितना होना चाहिए? कैपिटल A प्लस 99D, क्योंकि जो सेकेंड AP है उसका फर्स्ट टर्म कैपिटल A ही तो है। अब क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इन दोनों का जो 100वें पद का डिफरेंस यानी डिफरेंस बिट ऑफ 100 टर्म ये कितना है? 100 है। तो इसका 100 टर्म कितना निकल के आया? A प्लस 99D। इसमें से मुझे डिफरेंस का मतलब माइनस ही तो होता है, माइनस करना है दूसरी वाली AP का 100 टर्म, और ये कितना निकल करके आना चाहिए? 100। 100 आएगा ना, 100 ही तो कह रहा है, यही तो क्वेश्चन हमसे कहना चाह रहा है। सबर तो करो, यही तो आएगा इतना। अब मैं इसको अगर आगे सॉल्व करूं तो A प्लस 99D माइनस A और माइनस का 99D इक्वल टू 100 हो जाएगा। 99 कैंसिल हो जाएगा, A माइनस A की वैल्यू 100 निकल करके आई, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब क्वेश्चन इतनी बातें तो सवाल ने हमको दे रखी थी, हमने इनके ऊपर काम किया। आगे जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, यानी 1000वें पद का अंतर क्या होगा। तो अब मुझे पहले 1000वां पद तो निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 1000वां पद निकालूंगा। किसका? 1000वां पद ऑफ फर्स्ट AP। पहली AP का 100 टर्म, जब 1000 टर्म निकालूंगा तो कितना आएगा? A प्लस 99D। और इसी तरह 1000वां पद ऑफ सेकेंड AP, जब दूसरी AP का पद निकालूंगा तो कितना? कैपिटल A प्लस 99D। करना क्या है? करना ये है कि इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालने का मतलब क्या है? A प्लस 999D और माइनस करना पड़ेगा A प्लस 999D। तो या इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा? A प्लस 999D माइनस A और माइनस का ये हो जाएगा 999D। हाँ या ना? इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितना सॉल्व हो गया? A माइनस A। अब हमें तो नहीं पता A माइनस A की वैल्यू क्या है, लेकिन जब हमने ऊपर वाली कंडीशन को सॉल्व किया था तो हमें इतना तो पता चल गया था ना कि A माइनस A की वैल्यू 100 ही आएगी। तो अगर A माइनस A की वैल्यू 100 है, A पहली AP का फर्स्ट टर्म,
कैपिटल ए दूसरी एपी का फर्स्ट टर्म, तो ए माइनस ए की वैल्यू 100, तो मैं इसकी जगह 100 नहीं लिख दूंगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर, यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 से इनके 1000 में पद का जो अंतर आया है वो कितना आना चाहिए, 100 ही आना चाहिए, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। आई बात समझ में। इसी तरह क्वेश्चन कह देता है इनके 2000 में पद का अंतर, तब भी इतना ही आता, कितना ही कह दे, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम होने की वजह से जो डी वाले टर्म है वो तो हमेशा ही कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, ए और ए ही तो बचेंगे, और इनके बचने पर जो भी अंतर निकल के आएगा वो इक्वेशन नंबर 1 से निकल जाएगा। हाँ या ना, कोई दिक्कत करो। और बहुत आसान, बहुत इंपॉर्टेंट, देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7, कि कितने नंबर हैं जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे, और नंबर भी कौन से होने चाहिए, 3 डिजिट। तो सबसे पहले बात तो हमारे लिए ये बनती है कि 3 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ ख़त्म होते हैं। तो सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर क्या होता है, 100, और सबसे बड़ा 999, यही तो होना चाहिए। अब ना तो 100 7 से कटेगा, ना ये कटेगा, इसके आगे बढ़ते रहोगे, यहाँ पर एक नंबर बनेगा 105, ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, इधर बढ़ते रहोगे तो 994 एक ऐसा नंबर होगा जो 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे लिए जो रिक्वायर्ड एपी बनेगी वो कौन सी बनेगी, 105, फिर आगे कौन सा नंबर आएगा, 112, फिर 119, और करते करते लास्ट में हम 994 पहुंच जाएंगे। एपी बनी। एपी कैसे बनी समझ में आई। मुझे वही नंबर लेने हैं जो 7 से कटे, पहली शर्त, और दूसरी शर्त कि 7 से कट भी रहे हैं और 3 अंकों के नंबर भी हैं। तो देखो इनमें हर एक नंबर 7 से कटेगा और हर एक 3 अंकों का नंबर है, नहीं तो 7 से तो 7 भी कट जाता है, लेकिन ये 3 अंक का थोड़ी है। 7 से तो 49 भी कट जाता है, लेकिन ये 3 अंक का थोड़ी है। हमें 3 अंक का नंबर लेना है, तो 3 अंक का नंबर, सबसे पहला नंबर 3 अंक का होता है 105, जो 7 से कटेगा, और लास्ट नंबर होता है 994। तो अब इस कंडीशन में हमारे लिए ए क्या हो जाएगा, 105, डी हमारे लिए कितना हो जाएगा, 7, इसमें से इसे माइनस कर दोगे, और ए एन सबसे लास्ट टर्म हमारे लिए 994। तो हमें क्या निकालना है, एन निकालना है। क्वेश्चन कह रहा है कितने नंबर 7 से डिवाइड होंगे, तो कितने नंबर होंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 17 18 25 27 28 33 34, पता नहीं कितने पहुंचे। अब वो जो भी आएगा वो एन निकाल के ही तो आएगा, तो हमें एन निकालना है। अब कैसे निकालेंगे देख लो भाई, चूंकि फॉर्मूला बोलो तो यही है ना। अब सारी वैल्यू रख लेनी यार, 994 इज इक्वल टू 105 प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाइड बाई 7। इसमें से इसे माइनस करोगे तो 994 माइनस 105 इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 7। तो 14 में से 5 गए 9, और यहाँ हमारे पास 8 में से इतना चला गया 8, और यहाँ बचे 9, 9 में से कितना गया, तो 8 ही तो बचेगा। देख लेना भाई, कैलकुलेशन गुणा भाग गलत ना हो। अब यहाँ जो 7 है मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और इसे काटो तो कितना आएगा, 7 एकम 7 18 हो गया, और 7 दूनी 14, कितना बचा, 7 सत्ते 49, यही तो बचेगा n माइनस 1। तो n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 127, और 1 उधर चला जाएगा तो n बराबर 128। और घर जाके इसको गिन के देख लेना कि जैसे करके 105 लिखा, फिर 12, फिर 19, 19 के बाद क्या आएगा 126, 126 के बाद क्या आएगा 133, फिर 140, ऐसे करते 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 999 तक 94 तक ले जाना, और फिर गिनना कितने नंबर हो रहे हैं टोटल। तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 5 6 7 8 99 110 115 128 आ जाए आंसर। आई बात पकड़ में नहीं आई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत आसान क्वेश्चन, जल्दी करो फटाफट, बात नहीं करोगे। देखो क्वेश्चन नंबर 14 ये मैंने कर दिया, यहाँ से n की वैल्यू निकल गई, ठीक है, समझ में आ जाएगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहना चाह रहा है, बहुत ध्यान से समझेंगे बात को। क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs इक्वल, यानी हमारे लिए 2 AP दी हुई हैं, है नहीं है। पहली AP क्या है बताओगे, हाँ 63 65 67, इसके आगे कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, और दूसरी AP कितनी दी हुई है, 3 10 17, दूसरी एपी है 3 10 17, यही है ना, ठीक हो गया। अब फटाफट इस क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि इस एपी का nth टर्म और इस एपी का nth टर्म आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं, सेम है। तो अगर आपस में इक्वल हैं
तो इसका मतलब मुझे nth टर्म निकाल भी तो लेने चाहिए। निकाल के मैं इक्वल करके देखता हूँ, आगे जो भी होगा देखा जाएगा। तो अगर मैं इसका nth टर्म निकालूंगा तो nth टर्म निकालने के लिए देखो मुझे क्या क्या चाहिए। एक तो मुझे a मिला हुआ है 63, d मुझे मालूम है 2 होगा, और nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस क्या a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना। तो an तो हमें निकालना ही निकालना है। a हमारे पास 63 प्लस n हमें पता नहीं है, और ये हमारे पास इतना है, और d की वैल्यू कितनी है 2। तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो 63 2 के अंदर मल्टीप्लाई करा दोगे 2n, और 2 1 से मल्टीप्लाई करेगा -2। तो 63 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 61 प्लस 2n बचेगा कि नहीं, हाँ या ना। यानी इस वाली AP का nth टर्म ये निकल गया। इसी तरह इस वाली AP का nth टर्म निकाल लो। इसका जब निकालोगे तो a इसमें कितना है 3 और d कितना है 7। तो जब nth टर्म निकालोगे तो कितना होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होना चाहिए ना। तो a हमारे पास कितना है 3, यहाँ 7n माइनस 7, तो 7 और 3 को आपस में माइनस करोगे तो कितना बनना चाहिए, माइनस का 4, और यहाँ बचेगा हमारे पास में 7n। इसका nth टर्म ये निकल करके आया। यहाँ तक कोई बात जो समझ ना आई हो? मैंने इस AP का nth टर्म निकाल दिया और इसका nth टर्म निकाल दिया। nth टर्म यानी nवां पद निकालने का वही फॉर्मूला लग रहा है जो 4 दिन से पढ़ रहे हैं, और दूसरी बात वही सारे काम करने पड़ रहे हैं। a निकालो, d निकालो, सारी वैल्यू रख दो फटाफट। अब आगे सुनो ध्यान से, इधर देखो एक मिनट। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है इसका nth टर्म, इस वाली AP का nth टर्म कितना है 61 प्लस 2n, और इस वाली AP का 4 और प्लस 7n, ये आपस में इक्वल है इक्वल, हमने इक्वल कर दिए। अब इक्वल करने पर क्या होगा, ये रहा 61 और इसको 4 को इधर ले आओगे तो प्लस 4, और ये रहा 7n, 2n को उधर ले जाओगे माइनस का 2n, 61 और 4 65, और 7 में से 2 चले गए 5n, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 65/5 यानी 13 पंजे 65, n की वैल्यू 30, और यही हमारे क्वेश्चन का होगा आंसर। क्वेश्चन हमसे कह रहा था n की किस वैल्यू के लिए, ध्यान से समझो मेरी बात, n की किस वैल्यू के लिए दोनों ही AP का nth टर्म बराबर होगा। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इस वाली सुनो ध्यान से, इस वाली AP का 13वां पद जो भी आएगा और इस वाली AP का 13वां पद जो भी आएगा वो आपस में इक्वल होंगे, ना मानो करके देख लो। मतलब इसका पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा क्या आएगा, 2 2 बढ़ रहे हैं ना सब में, तो 63 65 67 69 71 73 75 करते करते 13 तक ले जाओ मामला। यहाँ 13वां पद बढ़ाओ, 3 10 17 24 31 38, फिर उसके बाद में 7 जोड़ दोगे 45, करते करते 13वां पद निकाल दो। इसका 13वां पद और इसका 13वां पद आपस में इक्वल आएंगे, ये बात मतलब कहना चाह रहा है। यानी और उससे आगे पीछे वाले कोई पद बराबर नहीं आएंगे, सिर्फ 13 ही एक ऐसा पद है जो दोनों के लिए काम कर जाएगा। समझ में आई बात नहीं है? लिखो फटाफट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काम याद होने चाहिए कि कोई सा टर्म कैसे निकालते हैं, nth टर्म क्या होता है। कह रहा है डिटरमाइन द AP whose third term is 16 and the 7th term exceeds the 5th term by 12, जिसका तीसरा पद तो 12 है और 7वां पद 5वें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है। तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कहती हलवा सवाल है, क्वेश्चन कहती हलवा है, बस खाना आना चाहिए तुम्हें। मान लें अगर हम क्या, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ AP का फर्स्ट टर्म हमने क्या मान लिया A, और कॉमन डिफरेंस मानना पड़ेगा तभी तो AP बनेगी। एंड कॉमन डिफरेंस हमने क्या माना, इसका D। कोई बुराई वाली बात क्या नहीं। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है A3 यानी कि थर्ड पद कितना है 16 है ना। अब A3 है अगर 16, तो इस बात का मतलब मेरे भाई ये हुआ कि A प्लस 2D की वैल्यू 16 दी हुई है, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी बात में क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना, दूसरी कंडीशन क्वेश्चन ने ये दी है कि जो 7th टर्म है वो 5th टर्म से 12 ज़्यादा है। मतलब जब भी देखोगे जिससे हमेशा उसी में जोड़ना होता है। इस बात को समझ लो, कई बार ये लाइन समझ में नहीं आती, जल्दीबाजी में बालक 12 इधर का इधर जोड़ देता है और फिर गड़बड़ हो जाएगा क्वेश्चन। कहेगा जिससे ज़्यादा है उसमें जोड़ो। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो 7, जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये प्रशांत है, इसके पास इससे युवराज से 20 रुपये ज़्यादा हैं, तो इस बात का मतलब क्या है कि अगर मैं युवराज को 20 रुपये दे दूँ तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? तो वही तो है, 7वां पद 12 ज़्यादा था, हमने कहा अगर ये 12 ज़्यादा है तो मैं 5वें पद में 12 जोड़ दूँ,
तो जो भी आएगा वो सातवें पद के ही तो इक्वल आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो आगे अब हम इसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? a7 का मतलब a प्लस 6d, a5 का मतलब a प्लस 4d, यहाँ कितना हो गया 12। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो a से तो a कैंसिल हो जाना है, यहाँ 6d या कितना बचेगा 2d इक्वल टू 12, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 2, d की वैल्यू 2 मिल गई। अब d की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 पुटिंग द वैल्यू ऑफ, हाँ d की वैल्यू 6 आएगी, तो मैंने 6 ही तो लिखा है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, ठीक है, d की वैल्यू लिख दो भाई। अगर हम d की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो कितना आ जाएगा a और 6 दूनी 12 इक्वल टू 16, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 4, आएगी नहीं आएगी। अब हमारे पास अगर a मिल जाए और d मिल जाए तो हमें AP बनाने में कोई मुश्किल बात है? क्वेश्चन यही तो कहना चाह रहा है, डिटरमाइन द AP, एक समांतर श्रेणी का निर्माण कीजिए, जिसके लिए इतनी बातें थी। तो जो हमको क्वेश्चन ने दिया था उसकी मदद से मैंने A निकाल दिया और D निकाल दिया। अब अगर A और D मुझे मिल गया है तो मेरे लिए AP क्या होनी चाहिए? पहला टर्म AP यही तो होती है, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस, ऐसा करते करते अपने घर तक ले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो A यानी पहला टर्म कितना होना चाहिए? पहला टर्म होना चाहिए 4, हाँ या ना? दूसरा टर्म A में D को ऐड करो, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तीसरा टर्म 16, D को ऐड करते हैं ना, तीसरा टर्म क्या हो जाएगा 16। चौथा टर्म फिर 28। अब इसके आगे भाई तुम जहां तक ले जाना चाहते हो वहां तक ले जाओ, काम खत्म हो गया। आंसर बस क्या था? कुछ नहीं, कर दिया, हो गया। शुरू है ना। देखो भाई, जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसमें सबसे पहला काम तो है कि हमने n निकाल दिया, बात क्लियर हो गई। अब n निकालने का मतलब ये हुआ कि देखो सुनो इधर, n निकालने का मतलब ये हुआ कि इस वाली AP में टोटल 51 टर्म है, हमें लास्ट से 20वां टर्म निकालना है। यानी इधर से गिनो 1 2 3 4 5 6 करते 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 यहाँ कहीं पर तो होगा लास्ट से 20वां पद। मेरे भाई अगर लास्ट से 20वां पद निकाल रहे हो तो स्टार्टिंग से वो कौन सा टर्म होना चाहिए? स्टार्टिंग से वो कौन सा, 31 नहीं 32 टर्म होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? देखो लास्ट से, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर लास्ट से 20वां पद है तो स्टार्टिंग से हमारे पास हो जाएगा, कौन सा पद हो जाएगा स्टार्टिंग से? 32वां पद होगा। कैसे होगा अभी बता रहा हूँ। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, स्टार्टिंग से 32वां पद, यानी n की वैल्यू हमारे पास नई वैल्यू 32 निकल करके आई, a हमारे पास वही था, d हमारे पास 5 ही है। अब हमें an निकालना है। जब मैं an निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा? an बराबर a की वैल्यू 3 और 31 गुणा 5, 3 पंजे 15, 150, यानी कि 155 प्लस 3 158 आ जाएगी। तो जो हमारा आंसर है वो 158 आना चाहिए। हाँ या ना सोनी, इतना ही आया? सर 100 भी तो ऐसा, कौन सा n-1 मैंने कर तो दिया, यहाँ सब कुछ सॉल्व कर दिया एक ही बार में। सर वो 32 कैसे आया? कौन सा 32 कैसे आया, यही पूछ रही हूँ ना। 32 ऐसे आया, देखो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। पहला पद है 3, दूसरा पद 8, फिर 13, फिर 18, फिर 23 के बाद में 28 के बाद में 33 के बाद में 38, करते 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 हमारे पास सबसे लास्ट वाला टर्म कौन सा बचेगा? 253 बचेगा। क्वेश्चन कह रहा है लास्ट से 20वां पद पकड़ना है। लास्ट से 20वें पद का मतलब हुआ ये आखिरी पद तो यही है, इससे पहले वाला टर्म ये लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म का मतलब 51 टर्म है। 51 से पहले आओगे 50, इससे पहले आओगे 49, इससे पहले आओगे 48, इससे पहले 47, करते 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 यहाँ पर ही तो आओगे। जो लास्ट का 20 टर्म आएगा वो तुम्हारे पास ये वाला टर्म ही तो आएगा, यहीं पर कहीं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ये टर्म आएगा। तो ये वाला टर्म लास्ट से तो 20 नंबर पे है, लेकिन स्टार्टिंग से ये वाला टर्म हमारे पास होगा 32 नंबर पे। 32 नंबर पे होगा। मतलब कैसे होगा? 51 टोटल टर्म और लास्ट से हमें 20 माइनस कर देने हैं। तो 20 जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 31 आ जाएगा। लेकिन इसमें मेरे भाई +1 ऐड करोगे। अगर +1 ऐड नहीं करोगे तो यहाँ पर होता क्या है, जब हम पहला नंबर भी पकड़ते हैं और आखिरी नंबर भी पकड़ते हैं, उस कंडीशन में एक अपने आप ऐड करना पड़ता है। अगर तुमको ये बात कम समझ में आ रही है, सुन लो मेरी बात ध्यान से, अगर बात कम समझ में आ रही है तो घर पे क्या करना, 1 से लेकर 51 तक नंबर लिखना और उसमें से इधर से 20वां नंबर काउंट कर लेना और फिर इधर से करोगे तो ये 32 नंबर पे ही आएगा। नहीं समझ में आ रहा है? अभी आएगा क्यों नहीं? ठीक है, फिर आज के लिए इतना। और बाकी के एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन हैं, उनको एक बार घर से खुद सॉल्व करके लाएंगे। तब तक के लिए सबको धन्यवाद। जय हिंद,
वंदे मातरम।